नमस्कार, मैं बसंती पवार हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। सुनिए मेरी आवाज़ में लाल डायरी। 10 मार्च 2019। दादी और पापा के जिद करने पर सीए की किताबें ले तो आया हूँ। दे लेता हूँ पहला सेमेस्टर, शायद मन लग जाए। वैसे घर जाकर अच्छा ही लग रहा है। मन तो नहीं था हॉस्टल छोड़कर आने का, पर इस कोरोना ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन घर घर ही होता है, माँ का, दादी का दुलार। आई थिंक आई एम लकी टू हैव सच ए नाइस फैमिली। 16 मार्च 2019। पापा रोज़ पीने लगे हैं। क्या दादी को आइडिया है? आई हेट व्हेन ही कम्स होम ड्रंक। मैंने कई बार पापा मम्मी के बीच झड़प होते देखी है। पापा शायद भूल रहे हैं कि मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। मम्मी बेचारी एक तो बीमार, ऊपर से यह मेंटल टेंशन। मुझे पता है आज भी पीकर ही आए हैं। डिप्रेशन का बहाना करके लंबी तान कर सो गए हैं। अब आधी रात में जब भूख लगेगी तब मम्मी को जगाएंगे, 100 नखरे करके खाना खाएंगे। माँ बेचारी, नींद रोज खराब होती है। पापा सोचते हैं घर में किसी को पता नहीं, जबकि सबको पता है। मम्मी की आंखों में आंसू मुझसे सहन नहीं होते। मूड बिल्कुल ऑफ है। क्या पढ़ाई करूं? खाक। 18 मार्च। पापा के पीने को लेकर रोज किचकिच होने लगी है। बड़े आराम से उन्होंने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया है। बेटे ने मेरा दिल तोड़ा है, इसलिए मैं पीने लगा हूँ। हद है। 25 मार्च। क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? पापा ने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। बेचारी दादी सिर्फ किराए के पैसे से कैसे घर चलाएंगी अब? काश मैं जल्दी से कोई नौकरी पकड़ लूँ। मेरे कई दोस्त दिल्ली में अभी से कमाने लगे हैं। मन उचट गया है अब यहाँ से, पढ़ाई से, सब छोड़ छाड़ कर दूर भाग जाना चाहता हूँ। मैंने एक गहरी सांस लेकर डायरी नीचे रख दी। वह रात याद कर मैं आज भी सिहर उठती हूँ। मोटी पगार वाली नौकरी एक झटके में छोड़कर आ गए थे लाड साहब। ना घर का सोचा, ना बच्चों के भविष्य का। मुझसे यह टारगेट वारगेट नहीं होते। मुझसे 10 साल छोटा मैनेजर जो मन में आएगा सुना देगा और मैं सुनता रहूँगा। मैं उसकी नौकरी पर लात मारकर चला आया। नशे में धुत बरखुरदार अपनी मूँछों पर ताव देते हुए बोले। मैंने अपना सिर पीट लिया। अरे, घर का खर्च कैसे चलेगा? बहू की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई। इस उम्र में बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ देना क्या समझदारी है? अब कौन देगा तुझे नई नौकरी? नौकरी करनी किसे है? मुझसे नहीं होती किसी की गुलामी। अब अपना खुद का बिजनेस करूँगा। और पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस के लिए? आप दोगी ना? कितने एफडी साथ लेकर जाओगी? दृढ़ता से जवाब दिया प्रशांत ने। शोरगुल सुनकर प्रखर भी नीचे आ गया था। गुस्से से तमतमाते तीखे स्वर में बोला, बस बहुत हो गया पापा। होश में तो हो नहीं, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। उसकी आवाज़ गर्म लोहे सी तप रही थी। बके जा रहा हूँ? देख रही हो माँ, यही है तुम्हारे लाडले के संस्कार। पढ़ने में दीदा तो लगता नहीं, बाप को आंख दिखाने आ गए। ठहर तू, तेरी हैकड़ी तो मैं निकालूंगा आज। हैकड़ी क्या? तुझे घर से ना निकाला तो मेरा नाम प्रशांत नहीं। आग बबूला हो चिल्लाता हुआ प्रशांत उसकी तरफ लपका, पर खुद को संभाल नहीं पाया। कदम डगमगाए, वहीं पर धम्म से गिर पड़ा। हिकारत भरी दृष्टि से उसे देखता प्रखर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया।
रहना ही कौन चाहता है यहाँ। मैं स्तब्ध खड़ी थी। नीचे गिरे बेटे को उठाऊं या गुस्से में तमतमाते पोते को संभालूं। क्या चल रहा होगा उस रात टीटू के दिमाग में। मैंने डायरी के पन्ने पलटे। 5 जून। अब हद हो चली है। दम घुटता है मेरा यहाँ। जीना ही बेकार लगता है। कोई पढ़ सकता है इस माहौल में जहाँ सांस लेना तक दुश्वार हो। क्या करूँ मैं। इन लोगों के अधूरे सपनों का बोझ बहुत भारी पड़ने लगा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। 6 जून। पिछली 4 रातों से सोया नहीं हूँ। कहीं से नींद की गोली मिल जाती। हाउ आई हेट माई पापा एंड माई लाइफ। मैंने घबरा कर डायरी बंद कर दी। शायद उस रात किसी दोस्त से नींद की गोली का जुगाड़ कर लिया था। दिन भर नींद में बेहोश सा पड़ा था, बिना कुछ खाए पिए। मेरी स्थिति कितनी दयनीय थी। बेटा नशे में धुत पड़ा सो रहा था और पोता गुस्से में नींद की गोली के आगोश में। क्या चल रहा होगा उस रात टीटू के दिमाग में। मैंने डायरी के पन्ने पलटे। 10 जून। मैं घर वालों को निराश नहीं करना चाहता, पर अब यहाँ रह भी नहीं सकता। पढ़ाई में मन नहीं लगता मेरा। दिल्ली चला जाऊँगा, दोस्तों से कहकर छोटी मोटी नौकरी करके वहीं पढ़ाई कर लूँगा। मुझे पता है मेरे इस कदम से दादी को तो आघात लगेगा ही, पापा मम्मी का भी दिल टूट जाएगा। कभी कभी आश्चर्य होता है मुझे अपनी फीलिंग्स पर। क्या हम एक साथ किसी को प्यार और नफ़रत दोनों कर सकते हैं? हाँ, शायद कर सकते हैं। आई हेट माई फादर बट आई केयर फॉर हिम टू। रोने का मन हो रहा है। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ। डायरी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें लगातार बरस रही थी। इबारत धुंधली हो रही थी। क्यों हम अपने बच्चों के मन को समझ नहीं पाते। बच्चों पर अपने अधूरे सपनों को थोपने से पहले हमें भी तो उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। टीटू तो वैसे भी किसी से अपने मन की बात नहीं करता, ना माँ से ना मुझसे। कितना अकेला पड़ गया था मेरा बच्चा। मेरा सिर बहुत भारी हो आया था। फ़ोन की घंटी फिर बजी तो जैसे मुझे होश आया। दादी, आपको डायरी मिल गई ना। फ़ोन पर टीटू ही था। मेरा दोस्त कल दिल्ली आएगा, वो डायरी ले जाएगा, आप उसे दे देना। ओह, डायरी कल ही भेजनी होगी। इसके पन्ने को पढ़ते हुए महसूस हो रहा था जैसे टीटू मेरी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है, अपना हर दुख सुख मुझसे बांटता हुआ। क्या करूं ऐसा कि वह खुद को अकेला ना समझे, उसके भटकाओं को कोई सिला मिल जाए। मैं बहुत देर तक सुन्न सी बैठी रही। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा। मैंने डायरी का एक नया पन्ना खोला और उसमें लिखने बैठ गई। टीटू, बेटा नाराज़ मत होना अपनी दादी से। तेरे मना करने पर भी मैंने तेरी डायरी पढ़ ली है बेटा। मैं तुझे यूँ उदास, अकेला, अनमना नहीं देख सकती। तेरे मन को समझने के लिए, तुझे कुछ समझाने के लिए तुझे जानना ज़रूरी था, इसलिए डायरी को पढ़ा मैंने। मेरे बच्चे, तू कहीं भी गलत नहीं था, ना है। गलती तो हम लोगों ने की है। तेरी इच्छाओं की कदर ना करके अपने चिराग की रोशनी को कमतर आंकने की गलती की हमने। तेरे पापा को समझा दूंगी मैं। तू अपनी पसंद का ही रास्ता चुन। नौकरी करने की ना अभी तेरी उम्र है और ना ज़रूरत।
अभी जमकर पढ़ाई कर तथा अपनी ज़िंदगी संवार। जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहता है वहीं से MBA कर। तेरी दादी हर कदम पर तेरे साथ है। डायरी पढ़ने के लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे। यही सोचकर कि तेरी दादी तुझे बहुत प्यार करती है, तेरे बिना जी नहीं सकती, पर याद रखना कि तेरे पापा भी तुझे बहुत प्यार करते हैं। निरंतर बहते आंसुओं से पन्ने पर शहद के धब्बे पड़ने लगे थे। आंखों से बहते पानी ने धीरे धीरे सीने में जलती आग को शांत कर दिया था। मैंने डायरी बंद कर अपना सिर उस पर टिका लिया। बहुत दिनों के बाद एक सुकून और शांति की सांस ली थी मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर उपस्थित होंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।